नमस्कार दोस्तों। ब्रेन बूस्ट एफएम पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की जड़ों से, उसकी आत्मा से जोड़ेगी। हम बात करेंगे उस समाज की, उन कलाधर्मी हाथों की, जिन्होंने ना सिर्फ मिट्टी को आकार दिया, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव को भी गढ़ा है। वो अद्भुत शिल्पी, वो माटी के जादूगर, जिन्होंने सदियों से मिट्टी को सिर्फ आकार नहीं दिया, बल्कि उसमें प्राण फूके हैं, उसे सोना बनाया है। जी हाँ, आज हम गहराई से जानेंगे गौरवशाली कुंभार समाज को, जिन्हें हम श्रद्धा से प्रजापति समाज के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस समय की जब इंसान ने पहली बार अपने हाथों से कुछ उपयोगी बनाने की सोची होगी। वो पहली खोज, वो पहला आविष्कार जिसे मानव जीवन को एक नई दिशा दी। वो मिट्टी के बर्तन ही तो थे जो जल संग्रह करने से लेकर अन्न पकाने तक मिट्टी के पात्रों ने ही मानव सभ्यता के विकास को गति दी। और इस आदिम कला को, इस मूलभूत आवश्यकता को जीवंत रखने में पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहेजने वाले यही कुमार हैं। कहा जाता है, और ये सुलानी सच भी है, कि कला का जन्म अगर कहीं सबसे पहले हुआ है तो वो कुमार के आंगन में हुआ है। एक साधारण सी दिखने वाली मिट्टी जिसे शायद हम पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं, उसी मिट्टी को अपने स्नेह, अपनी कल्पना और अपने अथक परिश्रम और कौशल से उपयोगी, सुंदर और पवित्र वस्तुओं में बदल देने की ये कला इस समाज की मानवता की सबसे बड़ी देन है। ये केवल एक शिल्प नहीं, ये एक साधना है, एक तपस्या। सोचिए, प्रजापति समाज का कार्यक्षेत्र कितना विशाल है। ये सिर्फ बर्तन बनाना नहीं था, और ना ही आज है। ये हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के हर ताने बाने से, हर रेशे से जुड़ा हुआ है। जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं और पवित्र जल से भरे कलश से आराध्य का अभिषेक होता है, जब हमारे घरों में तुलसी के चौरे पर जलता हुआ नन्हा सा दिया अंधकार को चीर कर सकारात्मकता और प्रकाश फैलाता है, या जब किसी मांगलिक अवसर पर, शादी ब्याह की वेदी पर सजे धजे मंगल कलश रखे जाते हैं, हर बार हर पवित्र रस्म में कुम्हार द्वारा निर्मित कलाकृतियां हमारी साक्षी बनती हैं, हमारी परंपराओं को जीवंत करती हैं, उन्हें अर्थ प्रदान करती हैं। ये मिट्टी के पात्र सिर्फ वस्तुएं नहीं, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी संस्कृति के वाहक हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास की, उन प्राचीन पन्नों की, जहां कुंभार समाज के योगदान की गाथा स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन शिलालेखों और आधुनिक काल के दस्तावेजों तक हर युग में कुंभार समाज का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मुहरे इस बात का प्रमाण है कि ये कला कितनी प्राचीन और विकसित थी। उन बर्तनों पर की गई नक्काशी, उनकी बनावट आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। वेदों में, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, सृष्टि की रचना के साथ ही कुम्हार के महत्व का उल्लेख मिलता है। एक अत्यंत प्रचलित और श्रद्धेय आख्यान के अनुसार, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो त्रिदेव, परमपिता ब्रह्मा, जगत पालक भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव, तीनों देवताओं ने एक महायज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। यज्ञ की सफलता और उसकी पवित्रता के लिए कलश की आवश्यकता थी। कलश जो दिव्यता को धारण कर सके, जो यज्ञ की ऊर्जा को समाहित कर सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से, अपने मानस से मिट्टी के एक शिल्पकार को उत्पन्न किया, और वे थे प्रथम कुमार। कहते हैं उनमें सृजन की अद्भुत शक्ति थी। जब उस प्रथम कुमार ने ब्रह्मा जी से इस पवित्र कार्य को करने के लिए आवश्यक औजार मांगे, तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उन्हें चाक के रूप में प्रदान किया। वही चाक जो आज भी कुम्हार के आंगन की शोभा बढ़ाता है और सृजन का प्रतीक है।
भगवान शिव ने अपनी पिंडी और त्रिशूल प्रदान किए, जिससे मिट्टी को सही आकार और स्थिरता मिल सके। और स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने जनेऊ, पवित्र धागा, मिट्टी को काटने और महीन काम करने के लिए और अपना कमंडल जल धारण करने के लिए प्रदान किया। इन्हीं दिव्य औजारों से उनादि कुम्हार ने पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अपने हाथों का स्पर्श देकर मिट्टी से प्रथम कलश का निर्माण किया, और वही कलश देवताओं के उस महायज्ञ में उपयोग हुआ जिसने सृष्टि के कल्याण की नींव रखी। ये कथा न सिर्फ कुमार के कार्य की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि उनका कौशल स्वयं देवताओं द्वारा प्रदत्त और सम्मानित है। अब एक और प्रश्न उठता है, इस समाज को प्रजापति की उपाधि कैसे मिली? प्रजापति का अर्थ है प्रजा का पालन, सृजनकर्ता। ये उपाधि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई। इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के उपरांत उन्होंने सभी जातियों और समुदाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और प्रसाद स्वरूप गन्ना वितरित किया। सभी लोग आए और अपना अपना हिस्सा लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि कुमार समाज का कोई भी प्रतिनिधि वहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने देवश्री नारद से इसका कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुम्हार अपने काम में मिट्टी के बर्तन बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे यज्ञ में आने का अवसर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कुम्हार के लिए गन्ने का एक टुकड़ा भी दिया और कहा, जाकर दे आओ। जब नारद जी कुम्हार के घर पहुंचे तो देखा सचमुच अपने चाक पर मिट्टी को आकार देने में तल्लीन था। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और एकाग्रता का भाव था। नारद जी ने उसे गन्ना दिया। कुमार ने श्रद्धा से गन्ना लिया और कहा, देवश्री इसे उस कोने में रख दीजिए, मैं अभी अपने काम में लगा हूँ, बाद में इसे ग्रहण कर लूंगा। और वह पुनः अपने काम में मगन हो गया। कुछ समय व्यतीत हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी ने सभी से प्रसाद स्वरूप दिया गन्ना वापस मंगवाया, ये देखने के लिए कि किसने उसका कैसा उपयोग किया। सभी अपना अपना गन्ना लौटाया। किसी का गन्ना वैसा ही था, किसी ने खा लिया था। जब कुम्हार की बारी आई और नारद जी उसके पास गन्ना लेने गए तो वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कुम्हार ने जिस कोने में गन्ना रखा था वहां गन्ने से अंकुर फूट चुका था और एक छोटा सा पौधा उग आया था। कुम्हार अपने काम में इतना समर्पित था कि उसे गन्ने का ध्यान ही नहीं रहा और मिट्टी से संपर्क में आकर उस निर्जीव से दिखने वाले गन्ने में भी जीवन का संचार हो गया था। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार की कार्यनिष्ठता और उसकी लगन और सृजन की उसकी अद्भुत क्षमता को पहचाना। उन्होंने कहा, धन्य हो तुम जिसने अपने कार्य के प्रति समर्पण से एक निर्जीव गन्ने में भी जीवन का संचार कर दिया। वह निश्चित रूप से समाज को भी जीवन देगा, उसे नई दिशा देगा। तुम्हारे हाथों में सृजन की शक्ति है। आज से तुम और तुम्हारा समाज प्रजापति कहलाओगे, यानी प्रजा का सृजन करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला। और इसी प्रकार कुम्हार समाज को प्रजापति की गौरवशाली उपाधि प्राप्त हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा ही व्यक्ति को महान बनाती है। दोस्तों, कुमार के यहाँ चाक की पूजा होती है। ये चाक उनके लिए केवल एक औजार नहीं, बल्कि उनकी आत्मा है, उनकी आजीविका का आधार है और सृजन का सबसे बड़ा प्रतीक है। विश्वकर्मा जयंती और अन्य शुभ अवसरों पर वे अपने चाक की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उसे तिलक लगाते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। ये उनके अपने कार्य के प्रति गहरे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाता है। हमारे जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण अवसर, कोई भी तीज त्योहार, कोई भी पूजा पाठ ऐसा नहीं है जो कुम्हार द्वारा निर्मित वस्तुओं के बिना पूरा हो सके। दिवाली के दिए जो अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक है, करवा चौथ का करवा जो सुहागनियों की आस्था का प्रतीक है,
होली पर ठंडाई के लिए कुल्हड़, शादी विवाह में उपयोग होने वाले मंगल कलश, सकोरे और अन्य मिट्टी के पात्र, पूजा पाठ में उपयोग होने वाली धूपदानी, हवन कुंड के लिए छोटी मटकियां, गर्मियों में शीतल जल देने वाला घड़ा या मटका, दही जमाने के लिए हांडिया। ये सूची अंतहीन है। ये सभी वस्तुएं न केवल उपयोगी हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग है। आज कोई भी क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण भारत में, महिलाएं विवाह जैसे शुभ अवसरों पर कुम्हार के घर जाकर बड़े आदर और पारंपरिक विधि विधान के साथ मंगल कलश और अन्य मिट्टी के बर्तन लेकर आती हैं। ये परंपरा इस समाज के महत्व को और भी रेखांकित करती है। ये जानना भी रोचक है कि कुम्हार समाज को भारत के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। उत्तर भारत में उन्हें प्रजापति, कुम्हार या कुंभकार कहा जाता है। महाराष्ट्र में कुम्हार या कुंभारा, गुजरात में भी कुंभार, बंगाल और ओडिशा में उन्हें कुमार कहा जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में उन्हें कूलालर या कूलालार और कर्नाटक आंध्र में कुंभार या कुम्हार नाम से संबोधित किया जाता है। इनके सामान्य उपनामों में प्रजापति, शर्मा, कुंभकार, कुम्हार, सोलंकी, चावला, मारू, मेवाड़ा, सुथार, मुद्गल और कुछ स्थानों पर चौधरी, वर्मा आदि भी पाए जाते हैं। ये विविधता उनके व्यापक भौगोलिक फैलाव और स्थानीय संस्कृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। अब बात करते हैं प्रजापति समाज में महिलाओं के योगदान की, जो अक्सर अनकहा रह जाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कला को जीवित रखने में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के बराबर है, या शायद उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण रही है। मिट्टी को तैयार करने की कठिन प्रक्रिया, उसे खोद कर लाना, साफ करना, पानी मिलाकर गूंदना और बर्तन बनाने के लायक बनाना, इन सभी कामों में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। बर्तन बन जाने के बाद उन्हें सुखाने, पकाने, आंवा लगाने में सहायता और उन पर सुंदर सुंदर रंग रोगन करने और नक्काशी करने का काम भी अक्सर महिलाएं ही करती हैं। वो न केवल कला में सहयोगी हैं, बल्कि कई बार छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का कुशलता पूर्वक संचालन भी करती हैं और अपने उत्पादों और स्थानीय बाजारों में बेचकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती हैं। उनकी रचनात्मकता और उनका अथक परिश्रम इस कला को और भी समृद्ध बनाता है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वर्तमान समय में मशीनों से बने सस्ते और आकर्षक दिखने वाले प्लास्टिक, स्टील और फाइबर के उत्पादों ने इस पारंपरिक कला को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फैक्ट्री में बने उत्पाद शायद सस्ते हों, लेकिन उनमें वो कलात्मक, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और वो हाथों की स्नेहिल स्पर्श नहीं होता, जो कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों में होता है। आज इस समाज के सामने अपनी कला और अपनी आजीविका को बचाने की एक बड़ी चुनौती है। युवा पीढ़ी का इस पारंपरिक पेशे से मोहभंग हो रहा है, क्योंकि इसमें अधिक मेहनत और आर्थिक लाभ कम दिखाई देता है। परंतु निराशा में भी आशा की किरणें हमेशा मौजूद रहती हैं। आज भी कुछ प्रजापति परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनमोल कला को न केवल सहज कर बैठे हैं, बल्कि उसे नई पहचान देने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी इस दिशा में कुछ सराहनीय कदम उठाए गए हैं। योजनाएं जैसे एक जिला एक उत्पाद ODOP, विभिन्न राज्यों में स्थापित माटी कला बोर्ड और कला एवं हस्तशिल्प आयोग, इन संस्थाओं के माध्यम से समाज को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखकर मन प्रसन्न होता है कि कई प्रजापति युवा आज न केवल अपनी पारंपरिक कला को जीवित रखे हुए हैं, बल्कि उसे आधुनिकता के साथ जोड़कर नई ऊंचाइयों पर भी ले जा रहे हैं। कुछ युवा मिट्टी के काम को आधुनिक डिजाइन और तकनीकों के साथ पेश कर रहे हैं। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और अपनी खुद की वेबसाइटों के माध्यम से अपने कलात्मक मिट्टी के प्रोडक्ट बेचकर न केवल अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं, बल्कि देश विदेश में भारतीय मिट्टी कला का परचम भी लहरा रहे हैं। इतना ही नहीं,
स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने भी मिट्टी के बर्तनों की मांग को पुनर्जीवित किया है। मिट्टी के बर्तनों में पका भोजन अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। मिट्टी के तवे पर बनी रोटी, मिट्टी की हांडी में पकी दाल या सब्जी और मिट्टी के घड़े का शीतल जल, ये सब आज फिर से हेल्दी कुकिंग और स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। इस समाज की सबसे बड़ी विशेषता है सादा जीवन और कठिन परिश्रम। ये लोग स्वभाव से सरल, मेहनती और संतोषी होते हैं। मिट्टी से निर्माण करना उनके लिए केवल एक कला या व्यवसाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है, प्रकृति के साथ जुड़े रहने का माध्यम है। वो धरती से जुड़े हुए लोग हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी पहचान है। मिट्टी की तरह ही सहनशील, मिट्टी की तरह ही उपजाऊ और मिट्टी की तरह ही जीवन देने वाले। आज प्रजापति समाज के अनेक युवक अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, कलाकार और सफल उद्यमी बनकर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। वो अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को भी सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, कुम्हार समाज या प्रजापति समाज केवल मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक समुदाय मात्र नहीं है। ये भारत की समृद्ध संस्कृति और उसकी गौरवशाली परंपरा और उसकी अद्भुत कारीगरी का एक जीवंत प्रतीक है। इस समाज की यात्रा मिट्टी की सादगी से शुरू होकर संस्कृति की भव्यता तक जाती है। ये समाज हमें सिखाता है कि कैसे साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य और उपयोगिता खोजी जा सकती है। आइए हम सब मिलकर इस महान समाज की विरासत को न केवल संजोएं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान दें। जब भी अवसर मिले, स्थानीय कुम्हारों से उनके उत्पाद खरीदें, उनकी कला को सराहें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन अनगिनत हाथों को जिन्होंने सदियों से हमारी सभ्यता को अपने हुनर से सींचा है। मुझे उम्मीद है कि कुम्हार या प्रजापति समाज पर आधारित ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल ब्रेन बूस्ट एफएम पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके मन में इस समाज के बारे में या किसी अन्य विषय पर कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक और रोचक विषय और समाज की अनूठी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और प्रेरित रहिए। जय हिंद, जय भारत।